बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि सर सिविल सेवा परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और हमें अपना पहला अटेम्प्ट कब लेना चाहिए। यूपीएससी ने तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 32 साल की एज लिमिट तय की है। ओबीसी एससी एसटी के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है तो वो है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न, ये दुविधा है कि वो अपना पहला अटेम्प्ट 21 साल में ही ले लें, 22-23 साल या कब। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो लेट तैयारी की शुरुआत करते हैं 25-26 साल या 28 साल, तो उनके लिए ये प्रश्न नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो उन्हें तो देना ही है। अब अगर 26 साल में एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट तैयारी शुरू करेगा, 6 अटेम्प्ट हैं, तो उसके लिए पूरे 6 के 6 अटेम्प्ट कंपलसरी अटेम्प्ट होंगे। एक भी अटेम्प्ट छोड़ने का मतलब कि वो छूट ही जाएगा फिर, क्योंकि एज मैक्सिमम एज लिमिट 32 है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने 19-20 साल में तैयारी शुरू कर दी है, 21 साल में शुरू कर दी है, तो उनके पास 12-13 साल का समय है, अटेम्प्ट 6 हैं। तो अब वैसी स्थिति में उनके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, ये दुविधा होना जायज़ है कि वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब लें, 21 साल में ही ले लें, 22, या उन्हें अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि इस प्रश्न का जवाब हर अलग अलग व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग होगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तब आपको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लेना चाहिए। हालांकि फिर जो मैंने जवाब दिया, ये जवाब भी इतना सापेक्षिक है कि अब तैयारी कब पूरी होगी इसका पैमाना क्या है। और वास्तव में देखें तो तैयारी कभी पूरी होती ही नहीं है। हम जितना भी पढ़ते हैं उसके बाद भी लगता है कि और पढ़ लें, ये भी रह गया, वो भी रह गया। कई बार मात्रात्मक दृष्टि से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से लगता है कि अभी और कमी है। तो ये बात भी सही है कि इस तरह से हम देखेंगे तो तैयारी भी कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन तैयारी पूरी का मेरा मतलब है कि जो यूपीएससी ने सिलेबस बताया है प्री मेंस का, प्री में जीएस और सीसेट का, मेंस में जीएस, आपका ऑप्शनल, निबंध, कंपलसरी पेपर, तो एटलीस्ट उस सिलेबस को तो तैयार कर लें पूरा। और सिलेबस की तैयारी में भी मैंने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी आपसे कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक अच्छा सा नोट्स बन जाए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे टॉपिक की आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, एक समझ का विकास हो जाए, उनसे जुड़े प्रश्नों का कुछ अभ्यास हो जाए, तो हम मान लेंगे कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है। हालांकि वो 100% तो कभी नहीं होगा, हाँ, लेकिन 80% 90% तो हो गया है पूरा, कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स, समझ और प्रश्न अभ्यास, ये काम हमने कर लिया है। तो बस जवाब यही है कि जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, और तैयारी पूरी का मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक अच्छा नोट्स, अंडरस्टैंडिंग और प्रश्नों का अभ्यास। अब ये करने में आपको कितना समय लगता है, कब आपने तैयारी की शुरुआत की है, 19 साल में शुरुआत की और 2 साल में आप ये काम कर लेंगे, तो 21 साल में ही पहला अटेम्प्ट दे दीजिए। मैंने खुद 97 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरी एज थी उस समय 21 साल और 3 महीना। मार्च में मैं 21 साल का हुआ, जून में प्रीलिम्स था, मैं बैठा और यूपीएससी 1 अगस्त को मांगता है कि 1 अगस्त तक आप 21 के हो जाएं, तो मैं तो 1 अगस्त के पहले 21 का हो गया था। हाँ, जब मैं जून में प्री में बैठा तो एज थी मेरी 21 साल और 3 महीने। तो 21 साल में भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन तैयारी पूरी हो जाए तो। और तैयारी पूरी में भी ऐसा नहीं कि प्री पहले है तो प्री की तैयारी पूरी हो गई है तो बैठ जाते हैं।
मैंने फिर पिछले वीडियोस में आपसे चर्चा की है कि बिना मेंस की तैयारी के प्री की तैयारी में नहीं बैठना चाहिए। अगर आप प्री पास करेंगे तो भी नुकसान होगा और प्री पास नहीं करेंगे तब भी नुकसान होगा यदि आपने मेंस की तैयारी नहीं की है तो इस तरह की गलती भूल के भी नहीं करें। मेंस की तैयारी के बिना प्री के एग्ज़ाम में नहीं बैठें। जब तक एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर नहीं हो जाए तब तक एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाहिए। तो अब उसमें वो फिर आप देखें कि आपकी एज 21 साल, 22 साल, 23 साल, कब आपको लग रहा है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है। एक बात और कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो कि अरे 6 अटेम्प्ट हैं, आईएएस बनने के लिए तो एक ही अटेम्प्ट काफ़ी है, या 9 अटेम्प्ट हैं, या अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, तो यूं ही एक अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं, बैठ के देखते हैं क्या जाता है। 6 हैं, एक चला भी जाएगा तो 5 तो फिर भी आईएएस तो एक ही में बन जाएंगे, या 9 हैं, एक चला भी जाएगा तो क्या। तो मैं कहूँगा इस तरह की अप्रोच कभी नहीं रखें। बाद में समझ में आता है तब वो 6 अटेम्प्ट भी कम पड़ जाते हैं और लगता है कि यार किसी तरीके से एक अटेम्प्ट और मिल जाए। जब हम परीक्षा देते थे तब 4 अटेम्प्ट मिलते थे। एज थी 21 साल से 30 साल, अटेम्प्ट होते थे 4। मैंने तो हालांकि आज तक पूरे 4 भी नहीं दिए, 2 ही अटेम्प्ट दिए और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। बाकी 2 अटेम्प्ट देने का मौका नहीं मिला। लेकिन आप देखिए इस परीक्षा से जुड़े लगभग लोग जो पास नहीं कर पाते हैं तो 4 के बाद उन्हें लगता था किसी तरीके से एक और। अभी 6 हैं जो पास नहीं कर पाते, उन्हें लगता है किसी तरीके से बस एक और, किसी बहाने से। कभी कोरोना के नाम पे डिमांड हो जाती है एक अटेम्प्ट मिल जाए, कभी सी सेट, मतलब बस प्रयास यही होता है कि यार 6 नहीं एक और हमेशा हमेशा ये लगेगा। तो इसलिए एक एक अटेम्प्ट कीमती होता है। केवल देखने, टाइम पास करने के लिए अपने अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करें। देखना, टाइम पास करना है। बहुत सारे मॉडल पेपर आते हैं मैगजीन्स में, यूट्यूब या इंटरनेट पे बहुत सारे मॉडल पेपर हैं। आप उनको प्रैक्टिस करके देखते रहिए कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है या नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में तभी जाएं, अटेम्प्ट पहला तभी लें, या जो भी अटेम्प्ट है जब पूरे मन से आपने अपना सब कुछ झोंक के तैयारी कर ली है तो।